दोस्तों, मन अति सुंदर के इस एपिसोड की कहानी बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाले मोड़ लेकर आए हैं। यहाँ रिश्तों की कड़वाहट और प्रपोजल का खेल। कहानी की शुरुआत राधिया और आयोजित का भव्य फंक्शन से होती है। बाहर से सब कुछ सजा हुआ और खुशहाल दिख रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्तों की डोर कमजोर पड़ रही है। प्रथम ने रोमकार के साथ मिलकर एक गहरी चाल चली थी। रोमकार सबके सामने रजनी को प्रपोज करता है। चारों तरफ तालियां बजती हैं, लेकिन रजनी की आंखों में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा और दर्द है। वह एक ऐसी खामोशी में डूबी है जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही है। इमोशनल ड्रामा और अपनों का त्याग। फंक्शन के दौरान मित्तल परिवार का हर सदस्य एक एक करके मंच पर आता है। कोई अपने त्याग की कहानी सुनता है तो कोई परिवार की इज्जत की दुआई देता है। राधिया और बाकी सबकी आंखों में आंसू। पूरा हॉल के एक माहौल डूब जाता है। हर कोई रजनी पर दबाव बना रहा है कि वह रोमकार के प्रपोजल को स्वीकार कर ले, लेकिन रजनी की चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंधेरे और खौफनाक हादसा। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट एक झटके में चली जाती है। अंधेरे होते ही चीख पुकार मच जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ हॉल का एक भारी पिलर गिर पड़ता है। राधिया की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रजनी उस पिलर के नीचे दब गया है। धूल और धुएं के बीच अपनों को पुकारती चीखें इस एपिसोड के सबसे डरावने पलों में से एक है। रजनी की साहसी रज। जब रोशनी आती है तो पता चलता है कि यह सिर्फ हादसा नहीं था। रजनी अब अपनी खामोशी तोड़ती है और रोते हुए बताती है कि उसे उस फंक्शन से पहले ही जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे। वह प्रथम की तरफ देखकर कहती है कि राजनीति के इस खेल में रिश्तों का मोहरा बनाना कितना गलत है। रजनी का यह रूप देखकर पूरा परिवार तंग रह जाता है। साजिश का पर्दाफाश। जहां में सीसीटीवी फुटेज से यह कड़वा सच सामने आता है, फिर पिलर का साथ छेड़छाड़ करना वाला व्यक्ति प्रथम का ही खास आदमी था। पूछताछ में वह मान लेता है कि प्रथम ने उसे एक छोटा सा हादसा करने को कहा था ताकि रजनी डर जाए और इमोशनल होकर शादी के पहले ही हाँ कर दे। प्रथम की यह सच्चाई जानकर राधिया का दिल टूट जाता है। वह पहली बार अपने पति के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और आगे वाला ट्रिक दिखाने के लिए हम प्रस्तुत करेंगे कल को।